हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आयत का, और उसमें अब तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है और आज हमारे लास्ट पार्ट भी होगा इसका। और फिर इसके बाद हम जो भी नया टॉपिक होगा उसको हम उठाएंगे, और हो सकता है हम स्क्वायर को लें, क्योंकि आयत के बाद स्क्वायर आता है हमारा। और एडवांस मैथ में हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। फिर जो भी बेलन, शंकु, गोला जो भी आते हैं उनको हम एक एक टॉपिक करके लेते रहेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले, अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो अभी इधर उधर कुछ काम में लगे हुए होंगे, उन्हें बता दीजिए कि वहाँ पे क्लास चल रही है और वो यहाँ से क्लास कर लें। तो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले सेशन में सीखा था कि हम किस तरह से लेंथ और विड्थ को फाइंड करते हैं जब कभी भी वहाँ पे एरिया दे रखा हो या फिर रेशियो दे रखा हो विड्थ और लेंथ का, तो हम किस तरह से उन्हें फाइंड करते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन परसेंटेज बेस के रहेंगे। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि इन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। आइए समझते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 10% ग्रोथ और यहाँ दे रखा है 10% लॉस। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो जब हमने परसेंटेज आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि इनकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये होती है 1/10। 1/10 कैसे होती है, अगर आप ना जानते हो तो एक बार समझ लीजिए। यहाँ से 10% में से अगर हम परसेंट को हटाएंगे यहाँ से, तो ये नीचे 100 आ जाता है। और अगर नीचे 100 आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1/10। तो इस तरह से ये 1/10 आ जाती है। अब इसने कहा यहाँ पे वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कि ऊपर वाले को हम क्या करेंगे प्लस, और अगले में क्या हो रहा है यहाँ पे कमी हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10%। तो यहाँ पे 1/10 फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/10 ही होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। अब इस प्लस और माइनस का मतलब क्या है ये हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यानी पहले क्या था 10 थी, कोई संख्या मान लीजिए पहले 10 थी, और उसमें जब 10% की ग्रोथ हुई यानी 10% वृद्धि हुई, तो 10 का 10% कितना होता है 1, यानी कि 1 की उसमें वृद्धि हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 11। जब 10 में 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हुई 11। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, इस वजह से हमने इसको माइनस लिखा था। यानी कि पहले अगर 10 रुपये थे उस पर क्या हुआ 1 का लॉस हुआ, तो अब कितने हो गए 9। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 इस तरह से। अब इसने कहा करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10 जा कितना होता है 100, और 11 9 जा कितना होता है 99। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले 100 थी और अब कितनी हो गई वो 99। ये कब थी, ये थी पहले, ये थी पहले, और ये है अब। तो पहले 100 थी, अब है 99, यानी कि 1 की कमी हुई है। तो 1 की कमी कितने पर हुई है 100 पे हुई है। और मैंने आपको बताया था परसेंट में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से 100 कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1%। अब जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, वहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए होंगे 1% की वृद्धि या 1% की कमी या फिर कमी या वृद्धि, इस तरह से लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कमी हो रही है, क्योंकि 100 से 99 हो रहा है, 100 से 99 मतलब कमी हो रही है। तो आपको यहाँ पे भी 1% की कमी, जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर आपको टिक कर देना है। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कमी की जगह पर वृद्धि पे साइन टिक कर देते हैं और आपका आंसर वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, आयताकार भाग की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था जहाँ भी परसेंटेज लिखा हुआ हो वहाँ से हम उसकी पहले फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 20% की अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये कितनी होती है, ये होती है 1/5। वृद्धि हो रही है तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर पहले 5 थी, कोई अगर उसकी भुजा मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, कोई धन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए अगर किसी आयत की भुजा पहले 5 सेंटीमीटर थी, यानी कि लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, इस वजह से हम लंबाई और चौड़ाई ही लेके चलेंगे। अगर उसकी लंबाई पहले 5 थी और उसमें 20% की अब वृद्धि हो गई, तो 5 का 20% कितना होता है, 1, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, 6। पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी, 6। इसी तरह से उसने कहा है चौड़ाई में भी वृद्धि हुई है, चौड़ाई भी अगर हम मान लें पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 6। इस तरह से ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले इसका एरिया कितना था, 5 5 जा 25, और अब कितना है, 6 6 जा 36। वृद्धि कितने की हुई है, यहाँ पे देखिए 11 की वृद्धि हुई है। 11 की वृद्धि कितने पर हुई है, 25 पर, यानी कि 11 की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 25 पर। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 से 1 टाइम चला जाएगा और ये 25 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 11 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 44%। ये 44% क्या होगी, ग्रोथ या फिर लॉस, तो ये होगी ग्रोथ, क्योंकि 25 से 36 हो रहा है, यानी कि ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी ये वृद्धि। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44%। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर कर देंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। तो आइए और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको भी हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हम एक आयत बनाते हैं इस तरह से, ये बन गया कोई आयत। अब इसने कहा है कि इनकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो है 5:3, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी 5 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3। अगर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा हो कि सर ये 5 हो गई और ये 3 कैसे हो जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है ये 3 हो जाए और ये 5 हो जाए। तो देखिए जो पहले वैल्यू आती है उसकी वैल्यू पहले, और जो बाद में आता है उसकी वैल्यू बाद में। पहले लंबाई है तो इस वजह से 5 और बाद में चौड़ाई है तो इसकी वजह से 3। ये आपकी डाउट यहाँ पे क्लियर, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हमने आपको बताया था कि अगर रेशियो में संख्याएं दे रखी हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ से x लगा दीजिए इनके पीछे। अब आप एक बात बताइए, अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगी। यहाँ से अगर हम इसका परिमाप फाइंड करें यानी कि पेरीमीटर, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 और 5 कितना होता है 10, यानी कि 10x प्लस 3x, और 3x कितना होता है 6x। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16x, यानी कि 16x। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 16x की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 480 मीटर, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है और इसने दिया है कितना, इतना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब हम क्या करेंगे कि x से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 480 अपॉन 16, तो 60 से 1 टाइम कट जाएगा, 60 से 3 टाइम, 0 है बचा तो 0 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। यहाँ से ये तो आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से x की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू पुट करके आप इनकी लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेंथ इसकी दे रखी है
लेंथ दे रखी है 5x। 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स की वैल्यू दे रखी है 30। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30। तो कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 30 होता है 150। तो लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी 150। और यहाँ से अगर हम देखें, अब हमें फाइंड करनी है विड्थ इसकी। तो विड्थ कितनी है, विड्थ दे रखे 3x। तो 3x के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यानी कि विड्थ विड्थ तो विड्थ कितनी है 3x। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 30। तो मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे, और 30 इंटू 3 कितना होता है 90। तो यहाँ से आपकी विड्थ आ जाएगी 90। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो एक्चुअल में जो इसकी लेंथ और विड्थ थी वो कितनी थी, 150 और 90। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, यानी कि ये इनको मिटा देते हैं अभी फ़िलहाल। इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 150, और इसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी 90। अब इसने पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था कि लेंथ इंटू क्या होता है विड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। एल कितना दे रखा 150 इंटू विड्थ दे रखी है 90। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 00, यानी इतना हो जाएगा 13,500। अगर आप चाहें तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे मीटर में दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसमें। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो हम आशा करते हैं आप उसको ज़रूर करके आएंगे और किसी भी कीमत पर आप उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। आपका अनुपात 5:16 है, तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। यानी कि लेंथ दे रखी है, लंबाई और परिमाप दे रखा है, इसको हम बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो लेंथ दे रखी है 5 और पेरीमीटर दे रखा है 16। ये रेशियो दे रखा है इनका। हम मान लेते हैं कि अगर लेंथ 5 है तो पेरीमीटर कितना होगा 16। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तभी आपका आंसर यहाँ से आएगा। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, यानी कि परिमाप बराबर होता है 2L + V। इस तरह से 2L + V होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो परिमाप कितना दे रखा है 16 और 2L कितना दे रखा है 5 + B। यहाँ से क्या होगा, या फिर आप इसे उधर ले जाइए, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इधर से, अगर इधर आएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 + V। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अगर हम यहाँ से देखें तो ये आ गया 8 बराबर कितना है 5 + V। ये यहाँ पे आ गया। अब अगर हम 5 को इधर लेके आएंगे तो इधर ये प्लस का है और इधर हो जाएगा आखिर माइनस का। आप चाहे कोष्टक को इसको लगाएं या ना लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब आप 5 को इधर लाओगे तो ये प्लस का 5 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो 8 - 5 बराबर क्या हो जाएगा V। और 8 में से अगर 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3 बराबर V। कहने का मतलब है यहाँ से V की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3, यानी कि विड्थ जो हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इसने पूछा क्या, आपको ये देखना है, इसने पूछा लंबाई का चौड़ाई का रेशियो क्या होगा। तो लंबाई कितनी है 5, यानी कि लेंथ और विड्थ का इसने रेशियो पूछा था। तो लेंथ का कितना दे रखा है 5 और यहाँ से विड्थ का कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आपका जो रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का वो कितना हो जाएगा 5:3। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही उसने पूछा था। तो
इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको इसी तरह से कीजिएगा, आप बहुत ही ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जितने भी आज हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, सभी जगह इसको फैला दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। तो जो भी आपके साथी होंगे जो कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं और वहाँ तक पढ़ाई की सुविधा नहीं है उन लोगों तक, या फिर कोचिंग की व्यवस्था वो नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।